आई नो बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ दैट वीडियोस नहीं आ रही हैं चैनल पे। आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि मैं कहाँ गायब हूँ, कहाँ चली गई हूँ। सो गाइज, आई ऑलवेज टेल यू दैट आई एम अ वर्किंग वुमन, राइट। आई हैव अ जॉब और कभी कभी काम का प्रेशर और स्ट्रेस इतना हो जाता है कि मतलब मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, मतलब मूड जो है ना वो मतलब बिल्कुल उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। और वो जो प्रेशर और वो जो स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, वो कई बार एक दिन 2 दिन and sometimes it goes for weeks. Or I am the person like as you all know that I am not here for money and all abhi tak right. So I do it for my hobby. I like giving reactions. So बिना मूड के और बिना मन के मुझसे होता नहीं है. So this is द थिंग कि मैं बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाती हूँ, बट बिलीव यू मी, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ मैं मन से बनाती हूँ. दिस इज़ वन थिंग जो मैं दिल से करना चाहती हूँ. सो इसलिए कई बार स्ट्रेस इतना हो जाता है काम का तो मैनेज नहीं हो पाता और फिर मैं स्किप कर जाती हूँ. सो दिस इज़ माई आंसर फॉर ऑल दोज हु आर आस्किंग वेयर आई एम, मैं कहाँ गायब हूँ. बट येस, वीडियोज़ तो बनानी ही थी. सो आज एक बहुत स्पेशल वीडियो है. आतिफ असलम साहब का जो नया सॉन्ग आया है वेलो साउंड स्टेशन पे, कदीते हस. सो कदीते हस जो मुझे लग रहा है कदीते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे. सो दिस इज़ नॉट अ न्यू सॉन्ग्स टू माई ईयर्स और टू अस ऑलरेडी. फर्स्ट टाइम इसके बहुत सारे रीमेक्स बन चुके हैं, बहुत सारे इस पे ऑलरेडी जो सॉन्ग है काफ़ी सारे इसमें वेरिएशंस मतलब आ चुके हैं. सो मैंने सुना था अ ब्लाइंड बॉय इन अ रेस्टोरेंट सिंगिंग दिस सॉन्ग कदीते हंस बोलवे इन माई अर्ली, आई थिंक आई वाज 15-16 ईयर्स ओल्ड में भी. उस एज पे मैंने वो गाना सुना था. उसके बाद नसीबो लाल की आवाज़ में भी सुना मैंने. एंड देर आर और अदर वेरिएशंस ऑल्सो. या इनका जो ओरिजिनल जो सिंगर हैं वो काफ़ी नोन और पुराने सिंगर्स हैं, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा. सो आतिफ असलम की आवाज़ में ये गाना सुनना, मतलब I know it's gonna be all together a different experience because he has a very beautiful voice, we all know. So without any further बक हम लोग गाना सुन लेते हैं पहले और फिर इसके बाद में बात करेंगे. So let's play. Velo Sound Station. Oh, look at the entry. अमिताभ बच्चन स्टाइल मुझे लग रहा है. सारे रास्ते जाने लगे तेरी ओर, दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले तो दिल कवे रहना नहीं मैं बिन तेरे, जेड़े भी साडे विछोड़े परे भुल जा सारे. मेरे को लुकाया ना कर अंज मैनू तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख बोल वे कदीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल. वाओ, क्या स्टाइल है. साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे. सारे चांद सितारे तेरी राह पे रख दिए, भूल के इस जहां को तेरी चाह में गुजारा नहीं तेरे तो होना कोई प्यारा नहीं, करदा है गल्ला हर कोई हूँ तेरे बारे. झूठा नहीं मैं सुनते सही, बड़ा नहीं दिल देते सही, ना है मेरा माँ बिच रोल वे कदीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे.
जिंद साडी रोल वे ना जिंद साडी रोल वे वाओ ना जिंद साडी रोल वे Look at the dance movements. Wow. Atif Aslam in full on style. कदी ते हसदा Wow. कदी ते हसदा ना जिंद साडी वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया ना दुखा विच रो ना जिंद साडी ना जिंद साडी क्या बात है यार, अमेजिंग 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 इज द वर्ड। आई हैव नेवर एवर, मैंने नहीं देखा उनको इस तरह से इस स्टाइल में गाते हुए, और उनकी जो डांस मूवमेंट्स थी वो मतलब इतनी इम्प्रेस कर रही थी मुझे कि आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डांसिंग अलॉन्ग, एंड इट वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ आतिफ असलम, because we have been seeing him in a very serious songs, कुछ कोक स्टूडियो के जो भी अभी भी चल रहे हैं, और मैंने तो नहीं सुना अभी तक। अभी कुछ दिनों से ना मैं इनका एक गाना मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ, अरे यार कौन सा था, जाने दे वाला सॉन्ग है एक मूवी का ना, वो बहुत ज़्यादा सुन रही थी। तो मैंने अभी जितने भी आतिफ असलम के उसके बाद यूट्यूब पे गाने आ रहे हैं ना, बड़े सीरियस से चल रहे थे। तो आज ये गाना सुन के मैं भूल ही गई कि भाई आतिफ असलम साहब ये भी गा सकते हैं। मतलब ही हैज़ अ ब्लेस्ड वॉइस, आई ऑलवेज से, एंड उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में भी है, रादर एशिया में तो है ही है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। ही हैज़ अ वेरी ब्लेस्ड वॉइस जो मतलब सीधी यहाँ जाके ना मतलब ऐसे घर कर लेती है, ऐसे मतलब पूरा कंट्रोल कर लेती है। और जब ये गाना शुरू हुआ था ना तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा यार मैंने गलत इंट्रोडक्शन तो नहीं दे दी कदी ते हंस बोल में वाले गाने की। मैं कहा यार ये तो कोई और ही गाना लग रहा है, शायद उसमें ये वर्ड हो, और मैंने, लेकिन जब गाना शुरू हुआ बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये वाला गाना है, बिल्कुल ही डिफरेंट बना दिया है। क्योंकि इससे पहले जितने भी गाने आए हैं वो उसी मतलब जो कर दीते हंस बोलवे वाली जो म्यूजिक है उन लाइंस का, उसी को ही कॉम्प्लीमेंट करते हुए बाकी के गाने बने हैं। इसमें जो था बिल्कुल ही अलग अलग वेरिएशंस थी, जो स्टैंजास थे बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे थे इनिशियल 2 लाइन से, बट बहुत ही ब्यूटीफुली उनको सिंक किया हुआ है, और उससे भी ब्यूटीफुली आतिफ असलम जी ने गाया है। एंड बिल्कुल वो झूम रहे थे, उनके डांस मूव्स मतलब ओ माय गॉड किलर। आप अगर उनके एक्सप्रेशन देखते गाना गाते, मतलब आपने आई एम श्योर देखे होंगे, बट मैं तो उनके एक्सप्रेशन ही देख के ना मतलब आज मैं गाने से ज़्यादा शायद उनकी एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज देख रही थी। एंड ही वॉज लुकिंग, क्या बोलूँ, बॉम्ब या बीइंग अ फीमेल आई कैन से ही वाज लुकिंग अ बॉम्ब यार। मतलब जो एंट्री थी ये वाली ना, मतलब वो किलर थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन उन्होंने बता दिया था कि वो कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे वो खड़े हुए थे और उनका जो ड्रेस थी वेरी शिमरी, और हेयर स्टाइल एंड दी बियर्ड एंड ऑल, he was looking amazing. He sang this song amazing, and the song was overall very amazing. So I thoroughly like this. आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. So I see you in my next video. चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए. वैसे आप करते तो है नहीं, कहने का फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी अगर लगे तो you can. So I see you in my next video. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. So take care. Bye bye. Signing off.